नमस्ते साथियों, आई स्पीसीज वारिस में स्वागत करते हैं। बीपीएससी टीचर मीट थी आज, और बीपीएससी टीचर मीट में आपको 17th बीपीएससी प्रीलिम्स पे आपको किन बातों पर सहमति बनी, क्या नॉर्मलाइजेशन होने की बात चल रही है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगी, क्या पेपर जो होगा वन शिफ्ट में होगा, पेपर जो होगा ABD करके ऐसे पेपर की बात चल रही है, अलग अलग पेपर होने की बात चल रही है, बिहार स्पेशल के प्रश्न बढ़ सकते हैं, इस पर बात चला है, पेपर लेवल का स्टैंडर्ड के बारे में बात चला है कि पेपर लेवल का कैसा होगा, OTR OTP ऑप्शंस पे बात चला है, फॉर्म एडिट ऑप्शंस पे बात चला है। तो सारी जो प्रॉब्लम्स है, सारे मुद्दों पे बात हुआ है। कुछ हमारे लिए गुड न्यूज़ भी है और कुछ हमारे लिए बैड न्यूज़ भी है, जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी घातक भी हो सकता है। तो इस विषय पे सारे मुद्दों पर हम एक एक करके बातें करते हैं। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बिहार स्पेशल पे बातें चली है, तो बिहार स्पेशल का मैं वीडियोस लिंक आपको पिन करते रहा हूँ, बिहार करंट भी पिन करते रहा हूँ, ताकि आप उसको देखिए, क्योंकि बिहार स्पेशल पे अहम बहस हुआ है इस पर। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इन मुद्दों पर। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ा मुद्दा, जो कि आपके एक OTP और OTR से, क्योंकि फॉर्म बिना भरे हुए एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। तो शुरुआत हमारी कहाँ से होती है? एग्जाम से होती है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म भरने की बात आती है, उसके बाद आप एग्जाम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप वाइज बात करते हैं कि फॉर्म OTR संबंधित और OTP संबंधित इशू आ रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि कल से OTP जो है, जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनको इशू हो रहा है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी पैनिक हो रहा है। तो इस पर बात किया गया कि ट्राई की ओर से प्रॉब्लम है और इसको कल तक रिजॉल्व कर दिया जाएगा, और कल से आपके फॉर्म में कोई इशू नहीं आएगा, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि इसके एडिट ऑप्शन के बारे में बात चली है। तो एडिट ऑप्शन के लिए भी कह रहे हैं कि ऑप्शन एडिट होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फॉर्म एडिट आपका होगा। अब कब होगा ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इस पर भी ये लोग बातें नहीं किए। दूसरा चीज़, तीसरा हम बात करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो था नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था। नॉर्मलाइजेशन एक सबसे बड़ा प्रोसेस है, और इसमें सुनने में आ रहा है कि हम लोग तो खैर नहीं गए, सीनियर टीचर सारे गए थे, लेकिन हम लोग तो नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है ना, इसमें आपको हम थोड़ा सा इस विषय पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन पे ऐसे ऐसे शिक्षक हैं ना कि क्या कहिएगा, कि जाके आके अंदर जाके क्या करते हैं, अपना रुख बदल देते हैं, और ये नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। अब बताइए, और मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन, शायद बीपीएससी को ये बात बुरा लगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक शिक्षक नाते होने के कारण, शिक्षक होने के नाते, कि घातक है भाई, बहुत घातक है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये नहीं हो तो अच्छा है, लेकिन बीपीएससी मूड बना चुका है कि नॉर्मलाइजेशन कराना है, और शिक्षक को इसीलिए बुलाया गया था कि आप बच्चों को जाके बताइए कि नॉर्मलाइजेशन के फ़ायदे हैं, नॉर्मलाइजेशन से कोई नुकसान नहीं है। और बड़े बड़े गेट वगैरह एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन होते हैं, लेकिन वो बड़ी एजेंसी है गेट वगैरह, और उसमें उसका तरीका कुछ और होता है, ठीक है। तो ये लोग एकदम मूड बना चुके हैं। इसमें शिक्षक भी क्या करते हैं, साथ दे रहे हैं आपके, कि हाँ नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, कुछ शिक्षक, लेकिन कुछ शिक्षक साथ इसके नहीं है। अब नॉर्मलाइजेशन में कैसे बात कहा गया कि वन शिफ्ट में ही पेपर होगा, एक बार ही पेपर होगा, ऐसा नहीं कि पेपर आपका 2 बार होगा। और ऐसा कहा गया कि पेपर के 3 सेट रखे जाएंगे, A B और मानिए कि D, ऐसे पेपर रखे जाएंगे। तो 3 सेट में क्या होगा कि मानिए सेट A सिलेक्ट कर लिया आपने, और मानिए कि 5 जिला इसमें सेलेक्ट कर लिया, मानिए कि सिवान हो गया, सिवान के बाद से कटिहार हो गया, कटिहार के बाद से पूर्णिया, मानिए कि यहाँ से 6-7 जिले सेलेक्ट कर लिए, उसको 6-7 जिलों को इधर उधर का, जरूरी नहीं आसपास का जिला, 7 पेपर इस सेम 7 ये 7 जिलों को एक A सेट पकड़ा दिएगा, जो कि सेम पेपर होगा। अब इसमें क्वेश्चन का ऊपर नीचे इसमें भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम होगा, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। मेरी बातें आप समझ रहे होंगे कि सपोज करें कि एक कोई पकड़ा दिया सेट, और ये 7 जिलों को दे दिया गया, या 8 जिलों को दे दिया गया, मानिए कि 9 जिलों को दे दिया गया, ठीक है। और इसमें प्रश्न सेम होंगे, लेकिन इसका प्रश्न का ऊपर नीचे हो सकता है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकता है। सेट B पकड़ा दिया गया, और मानिए कि आपको कटिहार हो गया, मानिए कि आपके नालंदा हो गया, नवादा हो गया, पटना हो गया, यहाँ पर पकड़ा दिया गया 10 जिलों को लगभग, ये सेम पेपर होगा। D पकड़ा दिया गया, और इस 8-10 जिले, मतलब ये कह रहे हैं कि पेपर ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 55 और 60 पेपर होने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में। इसमें 3 ही पेपर कहा जा रहा है, A B और D, 3 पेपर्स होंगे, और 3 पेपर्स पे ही नॉर्मलाइजेशन होंगे। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चों को नुकसान हो सकता है पेपर A हार्ड हो जाए थोड़ा सा, पेपर B थोड़ा सा ईजी हो जाए, और पेपर D बहुत ही हार्ड हो जाए। तो इसीलिए इसको बराबर करने के लिए हमको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, और इस पर आयोग पूरा मूड बना चुका है, और शिक्षक को कह रहा है कि जाके आप समझाइए बच्चों को। और 14 नवंबर या 15 नवंबर के आसपास बच्चों से मीटिंग भी करने के लिए बीपीएससी कह रहा है कि हम लोग बच्चों से मिलेंगे, बापू सभागार या जहाँ भी मिलना हो, ठीक है। तो ऐसी बातें की गई, लेकिन ये हमारे लिए घातक है, हम कभी भी इसके सपोर्ट नहीं करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन अच्छा है। ये अच्छे स्टूडेंट का भी इसमें नुकसान हो सकता है, और कभी कभी जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी करने वाले नहीं है उनको फ़ायदा भी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारा, क्योंकि रेलवे में ऑलरेडी खेला देख चुके हैं आप। तो कभी भी हम लोग इस पर सपोर्ट में नहीं है कि भाई जब इतना है, ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता को, यानी कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं कि एग्जाम जो होगा कि पेपर मानिए कि A और B 3 सेट रहा, तो मानिए कि A वाला लीक हो गया,
ठीक है, तो 2 पेपर तो बचेंगे ना, तो एक कैंसिल करके इसको दोबारा करवाना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी की बात की गई और एग्जाम के फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो, इस मुद्दे पे भी बात की गई थी। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन के लेवल पे अब देखिए शिक्षक लोग भी बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, क्या कहिएगा। क्वेश्चन लेवल पे बीपीएससी का कुछ भी नहीं कहना था, लेकिन टीचर्स कह रहे हैं कि 69 जैसा सर पेपर सेट होना चाहिए, जो कि क्या हो, पेपर एनालिटिकल हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो और एनसीईआरटी बेस्ड हो। ठीक है एनसीईआरटी बेस्ड हो, लेकिन अब जरूरी नहीं कि सारे प्रश्न इसी बेस्ड होंगे। प्रश्न कुछ इजी भी हो सकते हैं, कुछ मॉडरेट भी हो सकते हैं, कुछ टफ भी हो सकते हैं। तो अब ये आयोग को याद दिलाने की क्या जरूरत है कि पेपर का सर लेवल स्टैंडर्ड रखिए। अब एक से एक ज्ञानी लोग, आप क्या कहिएगा, इससे क्या होगा। ठीक है, मैं इसके सपोर्ट करता हूं कि प्रश्न होने चाहिए स्टैंडर्ड लेवल के, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए कि हर तरह के प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा टफ पेपर आ गया तो कटअप आपका 50 और 60 तक चला आएगा। ठीक है, तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, जो कि एक अच्छा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इन सब विषयों पर बात हो गया। ओटीआर इशू पे भी हमने बात कर लिया। एग्जाम कैलेंडर के बारे में बात हुआ कि एग्जाम कैलेंडर जो है फॉलो क्यों नहीं हो रहा है। तो एग्जाम फॉलो कैलेंडर नहीं होने का रीज़न ये है, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे अगली बार से फॉलो करने का, लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है। कुछ कोर्ट मामला था 50 और 60, 50-65% आरक्षण वाला, तो वो लटका दिया। तो जब तक वो लटका दिया, हम तक हमने रिजल्ट जारी कर सकते हैं ना हम वैकेंसी निकाल सकते हैं। मतलब इस पर इन्होंने बहस किया अपना और कहा कि अगर ऊपर से ये चीज़ें होती है तो प्रीलिम्स लेट होता है, प्रीलिम्स होगा तो मेंस लेट होगा, मेंस लेट होगा तो रिजल्ट लेट होगा, तो कैलेंडर ही पूरा खराब हो जाता है। लेकिन आगे से इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ विषय अगर नहीं आया तो हम लोग एग्जाम कैलेंडर को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला एक सबसे अहम मुद्दा था बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल के मुद्दे पे क्या है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि बिहार स्पेशल के टीचर्स ने ये काफ़ी अच्छा मुद्दा है, कहा कि ये बिहार का एग्जाम है और बिहार पीसीएस का एग्जाम है, तो बिहार के लोगों को बिहार के कमजोरियों के बारे में पता होना चाहिए। तो बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस की नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने की बात कही और कहा गया 30 से 40 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल के पूछे जाने चाहिए। चेयरमैन से ऐसा कहा गया। तो उन्होंने कहा कि इस बिंदु पर हम काम करेंगे और उन्होंने इस चीज़ को नोट डाउन कर लिया। इसके बारे में आप क्या समझ रहे हैं, इसके बारे में ये समझ रहे हैं कि मे बी इस बार बिहार स्पेशल्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ सकते हैं। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं आपको पिन कमेंट में टोटल बिहार ज्योग्राफी करा चुका हूं, जाके बिहार ज्योग्राफी संपूर्ण देख लीजिए। आपको पहले 8 से 10 क्वेश्चन आते थे, हो सकता है कि 12-15 प्रश्न आ जाए यहाँ से, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं बिहार हिस्ट्री करा रहा हूँ, जाके मेरा प्लेलिस्ट देखिएगा, एक वीडियो आया है, सारे मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा। जो जो विषय पे बात हुआ, एज रिलैक्सेशन पे भी बात हुआ, डोमिसाइल नीति पे बात हुआ, इस सब पे कहा गया कि सीधे सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। इसी मुद्दे पे बात हुआ, जो भी बनी सहमति हम बताएं और एक समरी फॉर्म में आपको हर चीज़ बता दिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।